अगर आप भी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और लोग आपको भी बार-बार कहते हैं कि मैं सोच कर बताऊँगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आज का ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ़ बदल के रख देगा क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सेल्स को बढ़ाने के लिए एक शानदार फ़ॉर्मूला जिसका नाम है फ़ील, फेल्ड, फाउंड्स फ़ॉर्मूला, जो कि प्रोस्पेक्ट की बिना दबाव, बिना बहस के सामने वाले पर्सन को सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में नए हैं या फिर आप पुराने हैं, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि आज की स्क्रिप्ट ट्रेनिंग भी है और सेलिंग भी है। फील्ड फेड फॉर्मूला जो है वो एक साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बेस्ड फॉर्मूला है। फील फील्ड फॉर जो फॉर्मूला होता है ये प्रोस्पेक्ट्स को इजी समझने का एक आसान तरीका होता है, जिसका मतलब है कि फील फील का मतलब है कि सामने वाले पर्सन की फीलिंग को पहले समझो। फील्ड उसको बोलो कि हाँ ये सवाल, ये क्वेश्चन सिर्फ आपका नहीं है और भी बाकी लोगों का है। फील्ड फिर उसको बताओ कि जब मैंने भी इस बात को देखा, जब मैंने भी इस चीज को समझा तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट करी तो मुझे समझ में आया कि बात कुछ और थी, समझ में कुछ और रहा था। फील सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फील। सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि लोग बहस करते हैं। अक्सर एक बात ध्यान रखना है कि जब भी आपका प्रोस्पेक्ट किसी भी सवाल को करे तो आपको सबसे पहले उसकी फीलिंग को समझना है। जैसे एग्जांपल, आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि ये बिजनेस तो बहुत रिस्की है, तो आप उसे ये बोल सकते हैं, यस सर आप सही बोल रहे हैं, मैंने भी जब इस बिजनेस को देखा था तो मुझे भी रिस्की लग रहा था, लेकिन सर दुनिया के हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। सिर्फ बिजनेस में रिस्क नहीं होता, दुनिया के हर काम में रिस्क होता है, जॉब में भी रिस्क होता है, जिससे सामने वाले पर्सन को ये लगता है कि हाँ ये इंसान मेरे को समझ रहा है। दूसरा फील्ड, फील्ड के अंदर आता है कि आप जो बोल रहे हो बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब इसके अंदर जैसे मान लीजिए सामने वाला पर्सन ये बोलता है कि यार ये मेरे से काम नहीं हो पाएगा, तो आपने बोला कि यस सर बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, जब मैं ट्रेनिंग में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगली चीज आता है फाउंड। फाउंड का मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन को जब आपका प्रोस्पेक्ट ये बोलता है कि शायद ये काम मेरे से होगा कि नहीं होगा, तो आप उसको बोला यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मैं ट्रेनिंग में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था, लेकिन जब मैंने इस प्रॉपर सिस्टम को देखा, सीखा, समझा, तो मुझे एक क्लियरिटी मिली कि हाँ मैं ये बिजनेस को कर सकता हूं। इसको हम कुछ ऑब्जेक्शन के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि ये काम मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आपको उसको किस तरीके से जवाब देना है? सबसे पहली चीज सामने वाले पर्सन को बोलना है कि यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मैं ट्रेनिंग में आया था आपने पहले उसकी भावनाओं की कद्र की, आपने पहले उसको समझा, उसको फील किया, तो सामने वाले पर्सन को लगने लग जाता है कि हाँ ये मेरी तरीका है, ये मेरी तरीके से ही सोच रहा है। तो आपने पहले क्या किया, पहले आपने सामने वाले पर्सन की फीलिंग को समझा। आपने बोला यस सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जब मैं ट्रेनिंग में था तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन जब मैंने पूरी ट्रेनिंग को ली, काम को देखा, सीखा, समझा, कंपनी के प्लान को समझा, कंपनी के प्रोडक्ट्स को समझा, कंपनी के सिस्टम को समझा, तो मुझे समझ में आया कि हाँ मैं जो सोच रहा था वो अलग है और जो चीज है वो अलग है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपका प्रोस्पेक्ट बोलता है कि क्या मैं इस बिजनेस में मेरा कैरियर बन पाएगा, तो आप बोले कि यस सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, जब मैं ट्रेनिंग में आया था तो मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि क्या मेरा करियर यहां से बन पाएगा, लेकिन जब मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग लिया या मैंने इस बिजनेस प्लान को देखा, सीखा, समझा, तो मुझे एक बात समझ में आई कि हाँ मेरे जैसे और भी लोग हैं जिन लोगों ने इस बिजनेस में अपना करियर बनाया है। जैसे हम एक स्टडी में 3 से 4 साल 5 साल लगाते हैं, सेम अगर मैं इस बिजनेस में भी 3 से 4 साल 5 साल लगाता हूं तो मैं इस बिजनेस में भी अपना करियर बना सकता हूं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब प्रोस्पेक्ट हमसे कोई भी सवाल करता है तो हम प्रोस्पेक्ट से बहस करने लग जाते हैं, और जिससे सामने वाला पर्सन हम उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसे कैसे बोल सकता है, तो ऐसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आज इस फॉर्मूले के बेस पे करते हैं तो पहली चीज आप बचते हैं बहस से। जब आप बहस से बनते बचते हैं तो सामने वाले पर्सन को आप पर क्या होता है, ट्रस्ट होता है, सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ ये इंसान मेरी तरीके का ही है। दूसरी चीज रिलेशन बिल्ड होता है।
जब आप सामने वाले पर्सन की फीलिंग को समझते हैं, तो सामने वाले पर्सन के साथ आपका रिलेशन बिल्ड होता है और सामने वाले पर्सन को लगता है कि हाँ, इस इंसान के साथ मेरे को काम करना चाहिए। तीसरी चीज़, आपके कनेक्शन अच्छे बन पाते हैं। कनेक्शन अच्छे होंगे तो सामने वाले पर्सन आपके साथ बिज़नेस करने के लिए रेडी होगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर आप इस फ़ॉर्मूले के बेस पे हैंडलिंग करते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, जब आपका प्रोस्पेक्ट किसी भी सवाल करता है और अगर आप इस फ़ॉर्मूले के बेस पे अपने प्रोस्पेक्ट को समझाते हैं, तो आपका प्रोस्पेक्ट अच्छी तरीके से बातों को समझेगा भी और इस बिज़नेस को जॉइन भी करेगा। लेकिन मैंने देखा ये गलती नहीं करना आपको कि आप अपने प्रोस्पेक्ट ने कुछ पूछता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मेरे प्रोस्पेक्ट ने ट्रेनिंग करी और मेरा प्रोस्पेक्ट किसी और बारे में बात कर रहा है, तो पहले आपको उसकी बात पे इंटरेस्ट लेना है। जब आप उसकी बात पे इंटरेस्ट लेंगे तो बाद में प्रोस्पेक्ट आपकी बात पे इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अक्सर हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्रोस्पेक्ट कुछ और बोलता है, हम उसकी बात को घसीट के अपने टॉपिक पे लेके आने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा प्रोस्पेक्ट क्या हो जाता है, इरिटेट होता है और हमारे प्रोस्पेक्ट को ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन जब हम इस फॉर्मूले के बेस पे करते हैं ना, तो प्रोस्पेक्ट की भावनाओं की हम कद्र करते हैं, प्रोस्पेक्ट की हम फीलिंग को समझते हैं, तो इस वजह से प्रोस्पेक्ट हमारे साथ कनेक्ट होता है, क्योंकि पहले हमने उसकी बात को समझा, समझने के बाद फिर मैंने बोला, तो प्रोस्पेक्ट को एक ऐसा लगा कि भाई ये इंसान मेरे तरीके का ही है, ये इंसान मेरी तरीके से सोच रहा है। जब ये इंसान भी ट्रेनिंग में आया था, ये इंसान भी जब इस बिज़नेस प्लान को देख रहा था, सीख रहा था, समझ रहा था, तो इस इंसान को भी ऐसा ही लग रहा था। तो मैं अलग नहीं हूँ, जो मुझे ऐसा लग रहा है। ये हर एक इंसान जब इस बिज़नेस में आता है और जब वो प्लान को देखता है, तो हर किसी को ऐसा लगता है, जिससे सामने वाला पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो जाता है और वो चीज़ होती है जो सामने वाले पर्सन को आपकी सेल्स को क्लोज़ करने में आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या दुनिया के किसी भी टॉप इंडस्ट्री में, इंडोर मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो टॉप लीडर हैं, वो सारे लोग इसी फॉर्मूले के बेस पे अपनी सेल्स को क्लोज करते हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस में अपनी टीम को ग्रो करना चाहते हैं, टीम को बड़ी करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं या ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जरूर से जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट में लिखें रेडी, और ताकि मैं आपको और भी एक अच्छी वीडियो बना करके लेके आऊं फॉलो अप के ऊपर और सेल्स की क्लोजिंग को लेकर के। तो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।